आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के नॉलेज में। आज का हमारा वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि हमारा जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो परिचय क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इसके बाद जानेंगे इकोनॉमिक्स का जो मेन परिभाषा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और फिर जानेंगे कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या विचार रखे हैं, उनके क्या क्या थॉट्स हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ देख रहे हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है। और एक हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक हम लोग बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं हम लोग। ये हमारा है व्यष्टि, और एक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। ये हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्हें अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी परिचय क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ प्लस शास्त्र की संधि से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्र विवेचनाओं का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि। यानी यहाँ पर हमने देखा कि अर्थशास्त्र जो है दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा अर्थशास्त्र शब्द है उस संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थात हम लोग इकोनॉमिक्स में धन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग अनेक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है, जैसे कि अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध जैसे स्थितियों को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि परिभाषा, डिफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, तो आपको सिंपल बताना है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि थॉट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट। अब आता है अर्थशास्त्रियों के विचार। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडम स्मिथ। नंबर 1 के हमारा जो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एडम स्मिथ को नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है। एडम स्मिथ ने 1776 यानी 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरिंग इनटू द नेचर एंड द काउच ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्र का धन नामक, उन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक बनाई, जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान मानते हैं, यानी कि साइंस ऑफ वेल्थ मानते हैं। ठीक है। उसके बाद आए प्रोफेसर मार्शल। नंबर 2 में आते हैं प्रोफेसर मार्शल। मार्शल ने 1890 यानी 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को कल्याणवादी विचार से जोड़ा। यानी प्रोफेसर मार्शल ने आया, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र में सिर्फ हम लोग धन के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने कल्याण यानी कि वेलफेयर को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक जितना ज़्यादा सामाजिक कल्याण होगा उतना ज़्यादा हम उसे इकोनॉमिक्स मानेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ दो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है। पहली है कि एडम स्मिथ की जो कौन सी पुस्तक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन, इसका नाम आपको याद रखनी है। और दूसरा है कि प्रोफेसर मार्शल ने कौन सा बुक लिखा, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रॉबिन्सन। लॉर्ड रॉबिन्स लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 यानी 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात इनका मतलब है कि अर्थशास्त्र का नेचर एवं उसके महत्व, अर्थशास्त्र का नेचर एवं बोल सकते अर्थशास्त्र का जो व्यवहार है, अर्थशास्त्र के व्यवहार एवं उसके महत्व।
उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत बताया। अर्थात इससे पहले हम लोग देखें कि एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान माना, उसके बाद मार्शल ने कल्याणवादी विचार को जोड़ा, और यहाँ जो रॉबिन्सन न्यायवाद नहीं दुर्लभता का सिद्धांत को माना। दुर्लभता का सिद्धांत का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, माने अनलिमिटेड बांड्स है, लेकिन उनके पूरा करने के लिए जो साधन है, जो वस्तुएं पृथ्वी पर उपलब्ध है वो लिमिट है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसी को हम लोग दुर्लभता का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में आते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का अर्थशास्त्र माना। यानी सैमुअलसन ने जो कहा नहीं, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने उसने ग्रोथ को जोड़ दिया, यानी कि डेवलपमेंट को जोड़ा, कि जितना ज़्यादा कोई कंट्री विकास करेगा उतना ज़्यादा उसका इकोनॉमिक्स डेवलप करेगा। ठीक है। नंबर 5 में आते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्या ने अपनी पुस्तक अर्थमेघा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना। ये आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य ने, अब उनकी एक पुस्तक है अर्थमेघा। आपको याद रखने की कपिल आर्य जो है, आर्य ने किस पुस्तक की रचना की, तो अर्थमेघा नामक पुस्तक की रचना की, जिन्होंने कहा कि सुख के साधनों को विज्ञान माना, अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है सबसे जो मेन पॉइंट आपको याद रखनी है, बिल्कुल अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। ये हमारे एडम स्मिथ, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, ये एडम स्मिथ के हैं, और ये इनका नाम है एडम स्मिथ। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। यानी जो भी वीडियो हमने पढ़ा है इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा है, यानी जो हमारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसको याद रखनी है। दूसरा है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी, और तीसरा प्रोफेसर मार्शल ने कौन सी बुक लिखी, और चौथा जो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र का पिता यानी कि अर्थशास्त्र का जो फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। आपको ये बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल शेयर जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में।